संगीता एक करके रहती थी तिवारी जी क्या थी, तो उसकी एक बहन थी चचेरी, तो वह संगीता की बहन जो चचेरी थी तो वो पूर्वा में रहती थी, वो यहाँ हमारे यहाँ उसको पता चला बात। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ से गई और गई तो उसे पिता ने सामर्थ्य नहीं दिया और वहाँ वो पूर्वा में किसी के ऊपर दोष डाल दिया और वो निकालने लगी और वो दोष उसके ऊपर हावी हो गया और उसके गले पे चढ़ के उसका पेटुआ दबाने लगा, पेटुआ दबाने लगा। तो वहाँ के पब्लिक ने पकड़ के खींचा, बड़ी मुश्किल में छोड़ा, नहीं तो वो इस तरीके से दबा रही। तो कहने का मतलब ये है कि पिता परमेश्वर में हम जब लीन होंगे, जब पिता परमेश्वर में चलेंगे सच्चे मन से, विश्वास से, तब पिता सामर्थ्य देते हैं। पिता के बेटा बेटियां तो सब है, मगर सामर्थ्य हमें उनसे मांगना पड़ेगा और उसमें चलना भी पड़ेगा। ये हलवा नहीं है कि गोला खा लिया, इसमें चलना पड़ेगा, मेहनत करना। आज ये जो कह रही 2 बजे ये वचन पढ़ा और हमने मांगा, तो ये मेहनत है। रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे यहाँ लोग नाम के लिए कहते हैं, तो पिता में चलते हैं, घर में सोते हैं, आते नहीं है, घर में काम पड़ गया इसलिए नहीं आता है, ड्यूटी लग गई इसलिए नहीं आता है, बहुत सारे। तो ऐसे लोगों को पिता कैसे सामर्थ्य, आप बताइए। चाहे हम हो, अगर हम भी ना करें तो सामर्थ्य कैसे मिलेगा? करना पड़ेगा सबको, तभी सामर्थ्य मिलेगा। अब इन्होंने कहा ना, पिता ने तो सबको दे दिया, लेकिन उसको हासिल करो ना। स्कूल में दाखिला करा दिया, जब पढ़ोगे तभी तो 80% 100% लाओगे। अब ये दाखिला हो जाने तक थोड़ी 100% पा जाओगे, तो मेहनत करना पड़ेगा। जब हमको ये पिता से ज्ञान मिल गया कि पिता के सिवा कोई संसार में, जगत में कोई सामर्थ्य है ही नहीं, और एक दिन ये शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये कोई नहीं सोचता। सोचता है? सोचता है मरने बाद हम कौन देखने आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। कितनों के तो मन में ये सब भावना होती है, लेकिन नहीं। हम आज जो लोग जो संसारिक हैं, जो ज्ञान उनके पास नहीं है, तो वो बहुत कुछ तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं कि हम उद्धार पा जाएं। लेकिन पिता ने तो घर बैठे तीर्थ हम लोग को यही दे दिया कि तू घर बैठे तू उद्धार पा, तू क्यों दर दर भटक रहा, मैं तो तेरे अंदर हूँ। तो पिता को यहाँ टटोलो कि कौन है पिता, है ना। तो जब हम पिता को टटोलेंगे तभी पिता को पाएंगे और तभी सामर्थ्य। तो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे पुराना नियम भजन संहिता 139। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, पेज नंबर 758, पुराना नियम। फटाफट निकालें सब लोग। 758 पेज पे है। क्या परमेश्वर का हेडिंग सिद्ध ज्ञान, मतलब सिद्ध ये सच्चा और तपा हुआ ये ज्ञान है। जैसे सोना को तपा के पक्का करते हैं ना कि कितना मिक्स है कितना क्या है, वो पकने के बाद ही वो पता चलता है ये कितना % है, या सोना कैसे हम उसको शुद्ध करते हैं। तो ये परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान है जो एकदम तपा हुआ है, सोने से भी जो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। यहाँ पर दाऊद की ये पत्री है, भजन संहिता में है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया, मतलब परमेश्वर ही हमको जांच कर जान लेता है। हम कहें कि हम चाहे जितना भी कहें कि हम तो चलते, हम तो ऐसे, हम तो, हमारे कहने से कुछ नहीं। पिता सबको जांचता है और सबको देख रहा है, जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। क्या परमेश्वर यहाँ बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं? नहीं,
हमारे अंदर है, और वो मेरा उठना बैठना सब देख रहे हैं, जब कैसे उठ रहे कैसे बैठ रहे, उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है कि मेरे विचार अंदर क्या है, तो दूर से ही जान लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भात छानबीन करता है। कह रहे कि मेरे लेटने और बैठने की तू भली भात छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तो मेरा चाल चलन का जो भेद है उसको वो जानते हैं, ठीक है। हे यहोवा, ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से ना जानता हो। दाऊद जी कह रहे हैं परमेश्वर से कि हे यहोवा, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जो तू नहीं जानता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। क्या कह रहे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। कह रहे ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से मैं आज अगर हम कहीं भाग कर जाना चाहें भाग सकते हैं। जब वो मेरे अंदर है तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको देख रहे हैं। और मेरे अंदर कैसे है? मेरे सांसों के कारण। आज ये सांस निकल जाएगा तो ये मिट्टी है, फिर तो कहीं भी जाएगी मिट्टी, वो नहीं देखने वाला, क्योंकि हमारे अंदर है, इसलिए देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, वो सब देख रहे हैं। समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर इधर जाऊं, मतलब मैं तेरे आत्मा से भागकर इधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। तो हम कहीं भी बिछौना बिछाएंगे तो हम मेरे साथ साथ हैं, है ना। तो ये दाऊद जी कह रहे हैं कि मैं अपना बिछौना कहीं भी बिछाऊं तो भी तू है मेरे साथ। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। तो जब हम परमेश्वर में लीन रहेंगे, परमेश्वर में सच्चे मन से चलेंगे तो मेरे अगुवाई करते रहते हैं, है ना। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाए। अगर यहाँ उजियाला हम अंधेरे में कोने में छुप जाए, है ना, तो आगे देखो क्या लिखा है, उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। अगर हम अंधकार में खड़े हैं तो अपने आप को हम जानते नहीं कि हम यहाँ खड़े हैं, तो परमेश्वर कैसे दिखाएगा? तो वो तो तुम्हें देखेगा ही अंधकार में। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान। आज परमेश्वर में चलने वालों के लिए क्या अंधियारा क्या उजियाला है, क्या दूर क्या नजदीक, क्या धूप क्या छाप। जब हम ठान लेंगे तो हमें ना धूप लगेगा, हमारे सब बराबर है, क्यों कि परमेश्वर मेरे साथ है। 13 में देखेंगे थोड़ा सा। मेरे मन का स्वामी तो तू है। दाऊद जी कह रहे हैं मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात कि माता के गर्भ में तूने मुझे रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया। जब परमेश्वर जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो बच्चा क्या सीधा नहीं था, कैसे बुड़बुड़िया के, अगर देखा होगा दिखाते पिक्चरों में भी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे एकदम ऐसे बच्चा पेड़। तो कह रहे कि कितना भयानक रूप से
रीत से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य है। अब ये सोचने वाली बात है, काम आश्चर्य है कि माँ को भी नहीं पता कि मेरा बच्चा गोरा है कि काला है, कैसा रचा जा रहा, कैसा नहीं रचा जा रहा, उस माँ को भी नहीं पता, और परमेश्वर अंदर अंदर उसको रच रहे हैं। आश्चर्य है। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। दाऊद जी कह रहे मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तो परमेश्वर ने वचन में कहा ना, तेरे बाल गिरे, तो बाल ही नहीं, उनके हम सबके शरीर का एक एक अंग, एक एक हड्डी, एक एक जो अंदर अकड़ी पकड़ी जो है, वो सब उसके हाथ की बनाई हुई है। सब वो जानता है कि कौन सही है क्या गलत है। आज जब हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए चंगाई मांगते हैं, तो आज कैंसर ठीक हो जा रहा है, किडनी की बीमारी ठीक हो जा रही है, तो कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है ना। अगर एक टीवी बनाने वाले को टीवी देंगे तभी तो बताएगा ये पार्ट से यहाँ खराब है, ये यहाँ खराब है, वो पूरा टीवी तो नहीं खोलता, बस देख के ही बता देता है। ऐसे ही परमेश्वर हम सबको बनाए, वो जानते किसको कहाँ खराबी है, वो तुरंत हमें चंगाई देते। लेकिन तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग